दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का विषय बात करने का है, वो है घर में रखे हुए ऐसे आइटम्स जो कि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखिए, क्योंकि हम बात हमेशा करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के जो मूल स्तंभ है वो 3 स्तंभ होते हैं। पहला होता है आहार, दूसरा होता है निद्रा और तीसरा होता है ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आपका आहार अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ नींद आप लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आपने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया तो आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन बहुत तरक्की करने वाला है। ये 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के उपस्तंभ हैं। ये 3 का एक स्टूल है। अगर इसमें से कोई सा भी एक इम्बैलेंस हुआ तो आप नीचे गिर जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि घर में क्या ऐसे तत्व रखे हैं आपके पास, क्या ऐसे एलिमेंट्स हमारे घर में हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आता है, जिसको कि हम बहुत स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, और तो वो है आटा। आटा किसका? गेहूं का। जो गेहूं का आटा हम लोग घरों में खाते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो इसका पैकेट में पैक होके बाहर से आता है, ये आपके लिए सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आटे के विषय में आयुर्वेद कहता है कि आटा जैसे ही पिसना शुरू होता है तो पिसने के तुरंत बाद ही उसकी एक्सपायरी शुरू हो जाती है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आप घर में आटा पिसवाते हो, कितने दिन खाते हैं उसको? 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बस। इससे ऊपर तो नहीं खाते। इतना ही तो होता है। लेकिन क्योंकि जब ये पैकेटों में पैक हो गया तो क्या होता है, ये पता नहीं कब कब का रखा हुआ होता है, कब से पिसा हुआ आ रहा है, कब का रखा हुआ है। उसके बाद आप घर में लेके आते हैं तो वो कम्प्लीटली डेड फूड बन जाता है। आप सोचते हैं कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं सब्जी खा रहा हूँ, साथ में इसकी बहुत अच्छा हेल्थ बन जाएगी। नहीं बन पाएगी, क्योंकि उस आटे में कुछ भी है ही नहीं, कुछ बचा हुआ नहीं है। जीवित खाओगे तो जीवित रह पाओगे, लेकिन आप जब खाओगे मरा हुआ तो खाना तो जीवन कहाँ से आपको मिल जाएगा? आपका तो खाना मर चुका है, आपका तो आटा मर चुका है। तो ये सभी जितने भी लोग हैं जो कि आटा बाहर से लेके आते हैं और सोचते हैं कि एक ही बात है, आटा बाहर का लाओ चाहे घर में खाओ, तो एक बात नहीं है। आप स्पष्ट अंतर कर लीजिए, दोनों में एक बात नहीं है। अगर आपने ताज़ा आटा पिसवा घर में खाया तो वो बेस्ट है, और अगर आपने ये सब कुछ है तो आपके लिए वर्स्ट फूड है, बेकार का फूड है। इससे आपका स्वास्थ्य तरक्की नहीं करने वाला है और विनाश बॉडी का होना शुरू हो जाएगा धीमे धीमे। ठीक है। और साथ ही इसमें ये प्योर गेहूं का भी नहीं बनता। इसमें मुझे लगता है कि कुछ मिक्सिंग करते हैं लोग। बड़ी वाइट वाइट रोटियां आती है इसकी, जो गेहूं का आटा बाहर से आता है पैकेट का। तो वो सब कुछ नहीं खाना। घर में व्यवस्था कीजिए तो खुद अपने घर में लगा लो आप चक्की पीसने के लिए, या फिर आप बाहर से पिसवाइए, लेकिन आटा हमेशा ताज़ा खाओ। 7 डेज अधिकतम चल जाएगा, उससे ऊपर मत खाना। 7 से 10 दिन तक का आपको हम टाइम देते हैं, इसके अलावा आप मत खाइए। इसके अलावा अगर आप खाएंगे तो वो खाना कुछ नहीं है आपके लिए, आपका तरक्की उससे नहीं होने वाली है। दूसरा, जितने बिस्किट्स आते हैं, अगेन बिस्किट किससे बनता है? गेहूं से बनता है, चावल से बनता है, सॉरी गेहूं से बनता है और मैदा से बनता है। इनसे मिलाकर बिस्किट बनता है। तो इसलिए आपको वो भी नहीं खाना है, क्योंकि वो भी डेड फूड है, कंप्लीटली पता नहीं कब से बना हुआ है, कब का रखा हुआ है। जैसे ये समझिए कि जैसे घरों में हम लोग रात को रोटी बनाते हैं ना, या सुबह को रोटी बनाते, शाम को नहीं खाते, बासी रोटी है, तो फिर बासी और सामान क्यों खाने हैं हमको? जब बासी हम रोटी नहीं खाते तो बासी ब्रेड क्यों खानी है खुशी खुशी? उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो खुद डेड फूड है। तो बासी ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड कभी ताज़ी हो ही नहीं सकती। ब्रेड, बिस्किट्स, आपके जवे घर में जितने भी रखे हुए हैं, जितने घर के अंदर स्नैक्स हैं, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पास्ता रखा हुआ है, और अगर आप पिज्ज़ा बनाते हैं घर में, वो भी डेड फूड है, क्योंकि मृत भोजन है, उसमें कोई जीवन नहीं है। तो ये सारे के सारे डेड फूड मैंने कहे आपसे। सब घर से बाहर निकालो, या फिर इनकी कम मात्रा में खाना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य दिन पे दिन हानि आपकी बॉडी को होने वाली है। आपका स्वास्थ्य निखरने वाला नहीं है, आपकी बॉडी के दिन पे दिन हानि होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का नाश भीतर से हो तो डेली खाओ, खूब खाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जीवित महसूस करें, आपके अंदर बहुत ऊर्जा हो, बहुत एक्टिवनेस हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करे, ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपकी हड्डियां मजबूत बन जाएं, अगर आप चाहते हैं ऐसा, इन सबको त्याग दीजिए या कभी कभी खा लीजिए। लोग बड़े शौक से लेके आते हैं कि ब्रेड लेके आ रहे हैं साहब, ब्रेड से क्या होगा, ब्रेड खाएंगे और हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अरे आप एक बात बताओ ना, कि अगर आप ताज़ा रोटी नहीं खा सकते, अगर आपने सुबह रोटी बनाई, शाम को खाई,
अगर आप उसको नहीं खा सकते, आप उसको बोलते हैं बासी है, तो बासी ब्रेड क्यों खाते हो खुशी खुशी? ब्रेड का पता है कैसे बनती है ब्रेड? ब्रेड को पहले फर्मेंट करते हैं, रात में सड़ाते हैं मैदा को, उसके बाद जाके ब्रेड बनती है। और इस झूठ से हमेशा बच के रहना कि व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड अलग अलग होती है। एक ही होती है, एक ही होती है। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है, समझ लीजिए बस। बड़ा भाई व्हाइट ब्रेड है, छोटा भाई में थोड़ा सा कम अंश है, लेकिन है अंश उसका भी, क्योंकि बिना मैदा के वो फर्मेंट इस टाइप से हो ही नहीं सकती। उसके अंदर मैदा का अंश रहता है। इसलिए अच्छा अच्छा खाओ, इन सब को छोड़ो, डेड फूड छोड़ो। आपकी बॉडी को जीवन चाहिए, आपकी बॉडी की सेल्स को जीवन चाहिए, उसके लिए आप जीवित फूड खाओ। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जितने भी हमारे फल सब्जियां शाक हैं, इन्हें खाइए। इस सब से बचिए कि आपका मैगी खा लिया, मैगी डेड फूड है। सबसे घटिया कोई अन्न है तो मैगी है। पता नहीं क्या लोग लगे हुए हैं चाव से खाने, मैगी मैगी मैगी। कुछ भी नहीं है मैगी के अंदर, मत खाओ, बचो उस सब से। आपकी बॉडी का सत्यानाश करने वाले एलिमेंट्स सारे सारे जितने भी मैगी होती है, जितनी भी साथ में आइसक्रीम्स आती हैं जमी हुई, ये पैकेटों पैक जो आती है, ये डेड फूड में आता है। बचिए। आइसक्रीम का खाने का शौक है, खुद घर पे दूध चलाओ, गाढ़ा करो, उसको जमा दो, उसे उसे खा लो, वो जीवित फूड में आ जाएगा। लेकिन ये जितनी भी डेड फूड है, इसका त्याग कीजिए, आपके स्वास्थ्य को दिन पर दिन खराब कर देंगे। बड़ा कारण है हार्ट अटैक आने का मैदा का अति प्रयोग करना, तो इसलिए उसको भी छोड़िए। और मैदा के अधिक उपयोग करने से आपकी स्किन क्वालिटी भी घटिया हो जाती है, बेकार हो जाती है। स्किन पर इतना ग्लो, इतना शाइनिंग, इतनी सफाई नहीं दिख पाती, क्योंकि पेट साफ नहीं होता। जिसका पेट साफ नहीं होगा मैदा की वजह से, उसका स्किन क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। स्किन क्वालिटी को चाहिए कि आप पेट को अच्छा रखें। जिसका जितना पेट निर्मल होगा, जितना साफ पेट होगा, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका शरीर उतना ज्यादा एक्टिव और निर्मल बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो इसलिए कचरेदान नहीं है, कूड़ेदान नहीं है कि जो मन आया डाल दिया, जो मन आया डाल दिया, नहीं। बचाव से खाओ, देख कर खाओ। कोई पशु भी कुछ खाता है ना, जैसे गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं, तो हमारी जो गौ माता होती है सूंघती है, एक बार सूंघ कर देखती है, उसके बाद में खाती है। इसलिए आप भी सूंघो, आप भी देखो, उसके बाद खाना, उससे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप जानवर नहीं हो, कुछ भी खा जाओगे। जानवर भी कुछ नहीं खाते साहब जानवर भी कुछ नहीं खाते, इसलिए देख कर खाइए।